हमारी चैनल ऑनलाइन क्लासेस विथ वासु में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र अर्थात कक्षा 8 का विज्ञान विषय का नमूना प्रश्न पत्र सैंपल पेपर मॉडल पेपर इस वीडियो में हम आपको कवर करवाएंगे और साथ में वीडियो के अंत में ये भी बताएंगे कि परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। पेपर कुछ इस प्रकार का होगा। पूर्णांक होंगे आपके 80 अंक का ये पेपर होगा। समय होगा 2.5 घंटे। पहला जो खंड है वस्तुनिष्ठ का 1 से 8 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न के होंगे। निम्न में से सिंचाई की आधुनिक विधि है तो आधुनिक विधि होगी ड्रिप तंत्र। स का विकल्प इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर यही प्रश्न परीक्षा में आ जाता है तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। प्रश्न 2 देखिए, विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे कहलाते हैं। तो विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे कहलाते हैं विशेष क्षेत्रीय। ऑप्शन स का इसमें भी सही हो जाएगा। प्रश्न 3 देखिएगा, ये जो पेपर आपके दोनों भाषाओं में आएगा, हिंदी और इंग्लिश, जो भी आपका माध्यम है उसमें आपको करना है। अनाज का भंडारण करते समय कीटों से सुरक्षा के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। नीम की सूखी पत्तियां, साइलो, एब, उपरोक्त दोनों में से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए और ब, ऑप्शन स। प्यारे बच्चों, ये वीडियो की क्वालिटी आप अपने मोबाइल में पूरी करके देखना, तभी आपको पेपर साफ से समझ में आएगा, अच्छे से दिखेगा। प्रश्न 4 देखिए, घरों में काम आने वाला सर्वाधिक उच्च श्रेणी का ईंधन कौन सा है। तो सर्वाधिक उच्च श्रेणी का ईंधन है एलपीजी गैस। द का विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 5, वर्तमान में पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर किस पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। कोलतार मतलब डामर के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें आ जाएगा बिटुमेन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डामर के स्थान पर बिटुमेन का उपयोग किया जाता है क्योंकि जो कोलतार होती थी सड़कों में वो टायरों के साथ में उखड़ आती थी गर्म होने के बाद में। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा, किसी भूकंप की शक्ति के परिणाम को कौन से पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। भूकंप की शक्ति देखने के लिए पैमाना जो होता है उसे कहते हैं रिएक्टर पैमाना। ऑप्शन बी का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। आगे प्रश्न 7 का देखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है। समतल द्वारा जो बना होता है उसका समतल या सीधा ही दिखाई देगा। ब का विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल भाषा में आसानी से मैं आपको पेपर करवा रहा हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए, दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। प्रश्न 8 देखिए, नेत्र का वह कौन सा भाग है जो नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है। तो नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है परितारिका का जो अंग, परितारिका भाग है नेत्र का, उससे नेत्र विशिष्ट अंग या अलग अंग इसमें निकलता है, जिसको इंग्लिश में आइरिस भी कहते हैं। आगे है वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, अति लघुत्तरात्मक 9 से 12 वाले प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 देखिए दोस्तों, ये प्रश्न है 2 अंक के होने वाले हैं। इनका उत्तर आपको लिखना पड़ेगा अपनी प्रश्न पुस्तिका में। विषाणु सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार भिन्न होते हैं। तो विषाणु भी सूक्ष्म जीव होते हैं परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। विषाणु केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु जो होते हैं जिसे हम वायरस कहते हैं वो तो परपोषी होते हैं, दूसरों के सारे चलते हैं। लेकिन जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, सूक्ष्म जीवी जो होते हैं जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, वो अपने आप से भी जीवित रह जाते हैं पादप कोशिकाओं में, इस प्रकार से। तो इन दोनों में ये अंतर है। प्रश्न संख्या 10 देखिए, ईंधन को बढ़ते उपयोग से पर्यावरण पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो ईंधन के बढ़ते उपयोग से पर्यावरण में खतरनाक प्रभाव पड़ता है, जिसमें पहला है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। दूसरा है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ रही है। तीसरा, वायुमंडल का हमारा जो तापमान है, हमारे पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है। चौथा, जिसे ओजोन परत में हमारी में छिद्र हो रहा है, जो सभी नुकसानकारक हैं। प्रश्न संख्या 11 का देखिए, परख नली शिशु के जन्म के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इसमें शिशु के जन्म के लिए IVF
देखो आपने टीवी में ऐड भी देखा होगा, इंदिरा आईवीएफ। तो आईवीएफ तकनीक के द्वारा परख नली में शिशु का फर्टिलाइजेशन या भ्रूण का जन्म करवाया जाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 12, चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए किस प्रकार की ध्वनिकी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तो देखो चिकित्सा जो है मेडिकल जो लाइन है जिसमें जितनी मशीनें लगी हुई हैं उसमें कौन सी ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें पराश्रव्य ध्वनि के उपकरण के प्रयोग होते हैं जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पे कार्य करते हैं। कौन सी ध्वनि? पराश्रव्य ध्वनि। और इनकी गति जो होती है इतनी अधिक होती है कि 20,000 गीगा हर्ट्ज में घूमते हैं। ये 20,000 गीगा हर्ट्ज की ध्वनि के ऊपर काम करते हैं। अर्थात एक जो मिनट होती है उसमें 20,000 ये मशीनें हैं घूम जाती हैं, चक्कर लगा देते हैं। प्रश्न संख्या 13, स्तंभ 1 को स्तंभ 20 से मिलान कीजिए। देखो हेजा जो होता है, हेजा फैलता है जीवाणु से। किससे फैलता है? जीवाणु से। दूसरा प्रतिजैविक जो होता है वह फैलता है स्ट्रेप्टोमाइसिन से। फिर जो कवक होता है, कवक हमारा फैलता है गेहूं की रस्ट से। और जो पोली जो होता है वो फैलता है वायरस से। किससे फैलता है? वायरस से। इस प्रकार से आप मिलान कर देंगे तो आपके 4 में से 4 अंक पक्के आ जाएंगे, जो शॉर्ट टाइप आंसर हैं। प्यारे बच्चों, अच्छे से समझा रहा हूँ, आपका सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। चैनल हमारा नया है इसलिए आप अधिक से अधिक लाइक करवाइए, वीडियो के ऊपर व्यू लाइए। इससे आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाकर आपको लाभान्वित करता रहूँगा। प्रश्न 14, तीव्र दहन व श्वेत दहन में क्या अंतर है? डिफरेंटिव बिटवीन रैपिड कंजुगेशन एंड स्पॉन्टेनियस कंबशन। मतलब एक तो बहुत अधिक जल्दी जल जाए, एक धीरे धीरे जल जाए, दोनों में क्या अंतर? तीव्र दहन किसी ज्वलनशील पदार्थ जैसे एलपीजी गैस होती है, पेट्रोल के निकट से जलने से उत्पन्न होता है। और जो श्वेत दहन होता है वह अचानक लपटों के कारण उठता है। ठीक है, एलपीजी जो होती है या फिर पेट्रोल जो होता है उससे तीव्र दहन उठता है, एकदम से आग लगती है। और श्वेत दहन जो होता है लकड़ियों से इस प्रकार से अपने आप आग लगती है। प्रश्न संख्या 15 का देखिए, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मिट्टी को पलटने वाला पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई। खेत को जोतते हैं ना, उसमें हम क्या करते हैं? मिट्टी को पोलाई तो करते हैं, नीचे से मिट्टी को निकाल के ऊपर लाते हैं। दूसरी में अवांछित बिना उगाए पौधों को हटाए जाने को क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। इसमें खरपतवार आ जाएगा। क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगते हैं, इसमें तैरना आ जाएगा। ठीक है, सुन भी लिया होगा आपने, तैरना। और दानों को भूसे से अलग करने को कहते हैं थ्रेसिंग। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। देखो हम जब गेहूं की बाजरे की जो फसल होती है उसको कट जाती है तो थ्रेसर के द्वारा हम थ्रेसिंग करवाते हैं ना, वही उसे क्या कहते हैं? थ्रेसिंग, अलग करने की विधि को। प्रश्न संख्या 16 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। सिर्फ एक ही शब्द में। यौन आरंभ में शारीरिक परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रण होते हैं? तो इसमें उत्तर हो जाएगा हार्मोन। किसके द्वारा? हार्मोन के द्वारा। देखो कितना छोटा उत्तर है और एक छोटे शब्द लिखने के आपको 1 नंबर मिल जाएगा। तनाव संयोजन का कार्य किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है? इसमें तनाव संयोजन, तो इसमें जाएगा एड्रीनेलिन। ठीक है, जो हमारी चिंता हो जाती है उसमें काम करता है एड्रीनेलिन नामक हार्मोन, हमें उसमें कंट्रोल करता है। अब एड्स के रोग कारक वायरस का नाम। तो एड्स किसके कारण फैलता है? HIV। ठीक है, HIV जिसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम वायरस, ह्यूमन इम्यूनिटी वायरस। ठीक है, आगे है गाइटर रोग किस ग्रंथि से संबंधित है? तो थायराइड। किससे संबंधित है? थायराइड ग्रंथि से। थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। इस प्रकार से हमने खुशी खुशी 16 प्रश्न कर लिए। प्रश्न संख्या 17 देखिए, सत्य और असत्य संबंधी छाटने। द्रव्य गैस बर्तनों की दीवारों पर दाब नहीं लगाते, तो ये क्या है? बिल्कुल भी सत्य नहीं है, असत्य। बल का परिणाम तथा दिशा दोनों होते हैं। सत्य कथन है, क्योंकि बल जिस दिशा में लगेगा उसका परिणाम भी निकलेगा। आगे एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है, क्या सत्य है? तो ये भी हमारा बिल्कुल क्या
हाँ तो प्यारे बच्चों देखिए प्रश्न संख्या 17 में ग का एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। हमें बताना है सत्य है या असत्य। तो ये कथन बिल्कुल भी सत्य है। आगे बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति अवस्था में नहीं ला सकता। तो ये कथन असत्य है, क्योंकि बल से तो हम किसी भी पड़ी हुई वस्तु को गति दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा। वनोन्मूलन से क्या तात्पर्य है, इसके दो कारण लिखिए। तो वनोन्मूलन का अर्थ है या तात्पर्य है कि वनों की कटाई करना या वनों को समाप्त करना ही वन उन्मूलन है। इसका पहला कारण है कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। दूसरा कारण है कारखानों घरों के लिए भूमि को निकालना या प्राप्त करना। कहाँ से? वनों से निकाल कर, वनों को काट करके। प्रश्न संख्या 19 देखिए। घर्षण हमारा मित्र शत्रु दोनों है, इस कथन का उदाहरण द्वारा विश्लेषण कीजिए। तो घर्षण हमारा मित्र भी है। मित्र इस प्रकार से है, क्योंकि घर्षण नहीं होगा तो हम चल नहीं सकेंगे, घर्षण नहीं होगा तो गाड़ियों में ब्रेक नहीं लगा सकेंगे, घर्षण नहीं होगा तो हम पेन पेंसिल से लिख नहीं सकेंगे। अब शत्रु इस प्रकार से है कि घर्षण होने पर हमारी जो बल है, ताकत, वो हमें ज़्यादा लगानी पड़ती है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब संख्या देखिए, प्रश्न संख्या 20 का देखिए। प्रश्न संख्या 20 कुछ इस प्रकार से है प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 20 है, एक ढोलक 5 सेकंड में 50 बार ढोलन करता है, इसकी आवृत्ति एवं आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो आवर्ती निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखिए सूत्र रखेंगे हम। आवर्ती निकालने के ढोलनों की संख्या, उसके बटा में लिखेंगे हम संख्या प्रति सेकंड। एक सेकंड में कितनी संख्या है, तो देखिए ढोलनों की संख्या कितनी है, 50। ठीक, और एक सेकंड में कितनी बार ढोल रहा है, 5 बार, तो कितना आ जाएगा, 10। तो उसका आवर्तकाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसकी आवृत्ति तो क्या हो गई 10 और आवर्तकाल हो गया 0.1 सेकंड। ये तो क्या होगा, इसका आवर्तकाल हो गया, समय हो गया 0.1 सेकंड में है ये। ठीक है, और आवृत्ति क्या हो गई 10 क्या हो गई आवृत्ति, और 0.1 क्या हो गई, इसका आवर्तकाल हो गया, समय हो गया। आगे प्रश्न 21। भूकंप आने के क्या क्या कारण है, भूकंप से स्वयं के बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो भूकंप आने के कारण है कि पृथ्वी की परत टुकड़ों में विभाजित है। जो पृथ्वी है हमारी गोल, ये अंदर से टुकड़ों में प्लेट है, अंदर से छोटी छोटी प्लेटें। तो प्लेटों के सिरकने के कारण प्लेटों में निरंतर गति होती रहती है, दबाव पड़ता है तो इधर इधर हिलती डुलती रहती हैं। इन्हीं प्लेटों के हिलने डुलने से, रगड़ खाने से, टक्कर खाने से प्लेट एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, भूकंप। इसके बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, भूकंप प्रतिरोधी मकान का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे मकान बनाएं जो भूकंप में गिरे नहीं। दूसरा क्या कर सकते हैं, भूकंप की झटने की स्थिति में अगर हम घर में हैं तो किसी मेज के नीचे, तख्ते के नीचे चले जाएं। अगर बाहर हैं तो बिजली की लाइनों से दूर हो जाएं, भूमि के ऊपर लेट जाएं। और गाड़ी बस में हैं तो गाड़ी बस से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करें। ये हम करके भूकंप से हम जान बचा सकते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखिए। आपतन कोण LI तथा परावर्तन कोण LR को दिए गए चित्र में दर्शाइए। यदि कोण I 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण के नियमानुसार R का मान क्या होगा। तो देखिए हमें क्या कह रखा है, कोण LI का मान हमें दे रखा है। LI कौन सा है इसमें, तो ये जो है LI है, कोण LI का मान हमारे पास 40 डिग्री है। तो कोण L का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो आप इसको सीधा करेंगे तो कौन सा कोण दिखेगा हमें, कौन सा कोण दिखेगा, समतल कोण 90 डिग्री का, इसीलिए ये 50 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब आगे प्रश्न संख्या देखिए, निम्नात्मक प्रश्न दीर्घ उत्तरीय। प्रश्न संख्या 23 ऐसे टाइप क्वेश्चन, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार का नामांकित चित्र बनाइए। तो पेट्रोलियम भंडार का, प्राकृतिक गैस के भंडार का चित्र आपको बनाना है। विकास के नाम पर वनों की कटाई बढ़ती जा रही है, इस कथन की पुष्टि करना है। एडम्स कंठमणि क्या है, मानव शरीर में इसकी स्थिति को दर्शाने वाले चित्र को बनाइए। आप 3 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का होगा, पहला प्रश्न 4 का, फिर 2-2 अंक के प्रश्न होंगे। इसी प्रकार अथवा में है, पहला गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल को बचाने के 4 उपाय बताइए, 4 अंक का होगा। फिर दूसरा, जीव
आपस में लगातार हो रही मानवीय गतिविधियों के कारण वन्य जीव धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। 2 अंक का प्रश्न होगा ये, और ये नीचे वाला भी 2 अंक का हो जाएगा। एंड्रेलिन ग्रंथि को दर्शाने वाले चित्र बनाना है आपको। ठीक है, उत्तर आपको इसी कॉपी में लिखना है, नोटबुक आपको अलग से नहीं मिलेगी, क्वेश्चन पेपर में आपको आंसर लिखना होगा। प्रश्न 24, भ्रूण का गर्भाशय में रोपण को नामांकित चित्र की सहायता से लिखिए। ये भी 4 अंक का होगा। घर्षण को कम करने के 2 उदाहरण 2 अंक का। दिए गए चित्र में 2 दर्पण परस्पर लंबवत रखे हैं। आपतित किरण दर्पण ए पर 45 डिग्री कोण पर आपतित होती है। दर्पण बी से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण परावर्तन का कोण बनाइए। तो ये आपको बना करके दिखाना है प्यारे बच्चों। बड़े प्रश्न है, बताऊंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। मेंढक के जीवन चक्र को नामांकित चित्र द्वारा समझाना है। नेत्र की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं। घर्षण किस प्रकार हमारा मित्र है, उदाहरण सहित लिखिए। तो ये घर्षण वाला प्रश्न तो पहले भी आ चुका है। अब आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या अंतिम प्रश्न है 25 का। विद्युत लेपन विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। 6 अंक का होगा। बल बराबर दाब गुणा क्या आएगा, सूत्र को पूरा कीजिए, बल का मात्रक भी लिखिए। ये 2 अंक का होगा और ऊपर वाला 6 अंक का। आलू की चालकता के परीक्षण को चित्र द्वारा समझाइए। 6 अंक का। बल वस्तु की गति परिवर्तन में अवस्था में परिवर्तन करता है, समझाइए। तो 2 अंक का प्रश्न। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, आप ये 25 प्रश्न कर देंगे आपकी परीक्षा में, तो आपके 80 में से 80 अंक लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। और देखिए, यहाँ पे मैंने इन प्रश्नों को अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। मात्र 15 मिनट के वीडियो को आप पूरा देख लेंगे, देखा होगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, तो आपको 80 में से 80 अंक लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चाहे आपका कमेंट कैसा ही हो, अच्छा हो बुरा, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ आपके कमेंट से एक मोटिवेशन मिलता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आपने इतना वीडियो देखा, ध्यान से समझा, इसके लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।